Okay, now we are going to Vrinda Devi place. This place is Vrinda Rani Ji का महाभारत। इधर से इधर कौन सा है वो ड्यूटी? हाँ, गोविंद देव जी, राधा रानी, ललिता जगन्नाथ जी और
जगन्नाथ जी गौर निताई राधा रानी ललिता से ललिता विशाखा ललिता देवी बोलो गोविंद देव की डेर जगन्नाथ जी गौर निताई जगन्नाथ जी गौर निताई जगन्नाथ जी गौर निताई कहाँ गया श्याम सुंदर टिकट से
Are you doing English translation? तो करो। नमो नमः। वाञ्छाकुलध्रुवश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। सब बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज के बैठने दो। आइए महाराज दुबे बसुन एक गरम विटामिन डी निये निन। हाँ हाँ अरे ओए अरे ऊपर क्या करो आए सब नीचे आ जाए सब। आप सर्वप्रथम हम लोग गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में श्री ब्रज 84 क्रोश धाम परिक्रमा करते करते हम लोग काम्बवन के अंतर्गत कहाँ पर आए हैं? वृंदा देवी के मंदिर पर हम लोग आए हैं। कहाँ पर आए हैं? वृंदा देवी के मंदिर। वही आ रहा है वृंदा देवी मंदिर है। इस कथा को मैंने संक्षेप रूप में वहां पर बताया था। ये हिंदू विद्वेषी राजा मुसलमान औरंगजेब जब वृंदावन के सारे मंदिरों के तोड़ने के लिए आदेश दिया तो उस समय रातों रात जयपुर के राजा मानसिंह ने वृंदावन के प्रसिद्ध जो विग्रह आदि विशेष के 6 विग्रह के लेकर के रातों रात बैलगाड़ी में बैठ करके चलने लगे। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन और राधा विनोदी लाल और वृंदा देवी ये 6 विग्रह के लेकर के चलने लगे। और चलते चलते जब जहां यहाँ पर आकर के विश्राम किया, जब रात्रि काल में जब विश्राम करने लगे स्वयं वृंदा देवी उनके कहने लगे देखो वृंदावन यानी चौसे वृंदावन धाम को हम छोड़ करके कहीं नहीं जाते। वृंदावन 2 प्रकार की है। एक होता है पंचकोशी वृंदावन जो 5 कोश वृंदावन हम लोग परिक्रमा करते हैं, इसे क्या कहते हैं? पंचकोशी वृंदावन। और एक कहा जाता है बृहद वृंदावन। ये ब्रजमंडल की यहाँ से लेकर के राधा कुंड आदि नंदगांव बरसाना ये समस्त जो है कहा जाता है बृहद वृंदावन। इसलिए वृंदा देवी स्वयं कहने लगी ये वृंदावन छोड़ करके मैं नहीं जाते कुछ भी हो जाए। तब मानसिंह ने यह पर वृंदा देवी के छोड़ करके गए। मैंने कहा था देखो सारे ब्रजमंडल में केवल 2 जगह पर आपके वृंदा देवी के श्री विग्रह व मूर्ति दर्शन होंगे। एक श्री रूप सनातन गौड़ी मठ में शिला गुरुदेव कृपा करके वृंदा देवी को प्रकाश किया और दूसरी जो है ओरिजिन वृंदा देवी कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने ये विग्रह प्रकाश किया। वही विग्रह जो ओरिजिनल विग्रह यही जो है वृंदा देवी यहाँ पर विराजमान है। वृंदा देवी के विशेष महिमा हमारे आचार्य पादों ने दिखाया। वृंदा देवी के मानो 3 प्रकाश है। एक है वृंदा देवी, एक है जोगमाया और एक पूर्णमासी देवी। लीला रस आस्वादन करने के लिए लीला रस के अनुसार वृंदा देवी के विशेष भूमिका दिखाया गया। केवल राधा कृष्ण की रह किला माधुर्य रस में विशेष वैशिष्ट हमारे वृंदा देवी की दिखाया गया। पूर्णमासी के जाए सुसख और वात्सल्य और सामान्य रूप में जो है माधुर्य रस में दिखाएगा। जोगमाया सर्वत्र विराजमान है। यद्यपि कृष्ण लीला आदि जोगमाया के द्वारा करती हैं। जिस प्रकार शास्त्र में वर्णन है श्रीमद् भागवत में
स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद इसी कथा को वर्णन करते हुए कहने लगे, जिससे श्रीमद् भागवतम 10 स्कंद 9 29 अध्याय में रासलीला की प्रारंभ में श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के श्रवण कराया। ये कौन लीला करते जा रहे हैं? स्वयं भगवान वृंदावन श्याम सुंदर कैसे लीला आदि कर रहे हैं? जोग माया मुपाश्रितम भगवानोपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे जोग माया उपासिता। यही जोग माया के द्वारा भगवान सारे लीला आदि करते हैं। यहाँ तक श्रीमद् भागवत में, भागवत गीता में भगवान कहते हैं, नाहं प्रकाशो सर्वस्व जोग माया समावृतम। मैं सभी के निकट मेरे स्वरूप को मैं प्रकाश नहीं करता हूँ, मैं अपने स्वरूप को जो है जोग माया के द्वारा मैं गोपन करके रखता हूँ। शुद्ध भक्त होने पर मैं अपने स्वरूप के जो है दर्शन कराता हूँ। इसलिए वृंदादेवी के जो 3 प्रकार के प्रकाश बताया गया, ये विशेष करके ओरिजिन वृंदादेवी ये माधुर्य रस की विशेष वैशिष्ट दिखा, जहां पर राधा कृष्ण के रह के लिए विलास, यही रह के लिए इस विलास में वृंदादेवी की विशेष भूमिका बताया गया। राधा कृष्ण की सखियों में 3 प्रकार सखियों के विशेष वैशिष्ट आचार्य पाद ने वर्णन किया। हमारे गौड़ीय समाज में कहा जाता है, एक होता है कृष्ण पक्ष गोपी, एक होता है राधा पक्ष गोपी और एक तटस्थ पक्ष गोपी कहा जाता है। एक क्या बोले ना, सपक्ष विपक्ष और तटस्थ पक्ष। सपक्ष विपक्ष तटस्थ पक्ष सुहित पक्ष नहीं, जो मैं बता रहे थे, एक कृष्ण पक्ष गोपी और एक राधा पक्ष गोपी और एक कहा जाता है उभय पक्ष गोपी। क्या क्या बताओ बताओ 4.5 मन गोपी। एक होता है कृष्ण पक्ष गोपी, दूसरी है राधा पक्ष गोपी, तीसरी है उभय पक्ष गोपी। फिर अब तटस्थ बोल रहे अरे तटस्थ अभी तो नहीं है, अभी तो क्या क्या बताया। एक होता है कृष्ण पक्ष गोपी, ये वृंदारिका का धनिष्ठा, ये इसको कहा जाता है कृष्ण पक्ष गोपी कहा जाता है। और ये राधा पक्ष गोपी होता है, राधा जी की एकांतिक की निष्ठा संपन्न एक समझते कहा जाता है, एकांतिक जो है राधा निष्ठा पक्ष गोपी कहा जाता है, जिसको कहा जाता है क्या मंजरियां कहा जाती है। क्या बोले मंजरियां, जहां पर व्याख्या होती है भावोल्लास रोती होने के नाते एकमात्र राधा के प्रति अनन्य भाव रखते हैं। अनन्य समझते हो? क्या समझते हो? वन पॉइंटेड विथ श्रीमती राधिका, किसी तरफ से राधा जी के छोड़ करके कहीं नहीं जाते हैं। जिस प्रकार शरीर के साथ छाया सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं, छाया से शरीर से छाया नहीं अलग नहीं होता है, उसी प्रकार जहां जहां पर राधा जी विराजमान होती है मंजरियां, वहीं पर राधा जी के मानो छाया के भांति पीछे पीछे रहती है। इसे ऐसे गोपियों की कहा जाता क्या है, राधा पक्ष भाव अनन्य राधा निष्ठा संपन्न गोपी। और दूसरी हम क्या बताया, तीसरा उभय पक्ष गोपी। उभय पक्ष के तात्पर्य है कृष्ण के प्रति भी रखते हैं निष्ठा और राधा जी के प्रति। इसके किसके नाम आती है? ललिता विशाखा आदि। यद्यपि ललिता विशाखा राधा जी के प्रति स्नेह रखते हैं, किंतु तथापि हमारे वैष्णव आचार्य रसाचार्य गण ये समस्त विचार विवेचना करते हुए दिखाया किया ललिता विशाखा आदि अष्टसखियां उभय पक्ष में रहती है, उभय पक्ष राधा के प्रति और कृष्ण के प्रति। इसके तात्पर्य है ये लोग ललिता विशाखा कभी कभी स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ मिलती है। क्या बोला? स्वतंत्र रूप में इंडिपेंडेंटली कभी कभी ललिता विशाखा भी कृष्ण से मिलते रहते हैं, इसलिए इन लोग के उभय पक्ष भी कहा गया। जैसे काल हमने वर्णन किया था ललिता कुंड पर, झूला में जो ललिता भी कभी कभी निरपेक्ष रूप में कृष्ण के साथ झूला में बैठते हैं, संभोग में लीला आदि करते हैं। किंतु देखो मंजरिया जो है ये समझता मंजरिया
राधा जी के छोड़ करके कृष्ण के साथ मिलना तो बहुत दूर की बात है। सपने भी चिंतन भी नहीं करते। कभी कभी राधा जी ये समस्त मंजरियों के परीक्षा लेने के लिए क्या करती, कृष्ण के कह देती थी, कृष्ण आज यह मंजरी जो है उस फलाना बगीचा में फूल चुनने के लिए जाएगी और तुम उनके साथ मिलना। और इधर श्रीमती राधिका वो मंजरी के कहते हैं जाओ उस कुंज में जा, कोई बगीचा में जाकर के पुष्प चयन करके ले आओ। और उस समय वो मंजरी पुष्प चयन जब करती है तब कृष्ण उस मंजरी के अनेकों सुंदर सुंदर बाग जाल के द्वारा फंसाने के लिए चेष्टा करती है। यह तो भी कहती है, ये मंजरी देखो यहाँ पर निर्जन स्थान है, कोई नहीं है, हमारे साथ मिलने के लिए ललिता विशाखा आदि कैसे तरसती रहते। यह तो भी तुम्हारे सखी राधा भी हमारे साथ मिलने के लिए कितने तरसती रहते, तुम हमारे साथ मिलो। यह तक भी सखियां ये मंजरियां माना करने पर भी कृष्ण उनकी चुंदरी व कपड़े की क्या करती थी, खींचती थी। और उस समय वो समस्त मंजरियां राधा जी के जो है स्मरण करके रोती थी, राधे स्वामिनी हमें रक्षा कीजिए। और वैसे रोती थी, उनको रोना देख करके फिर श्रीमती राधिका कृष्ण के इशारा के द्वारा कहते हैं, हे कृष्ण इस सखियों की और विशेष ताड़ना मत करो। है ये समझता हमारे आचार्य पादों ने दिखाया। क्यों न मंजरियों की जो विचार वैशिष्ट भावना क्या है, वैकांत की राधा निष्ठा। जो चैतन्य महाप्रभु मंजरी भाव देने के लिए आए हैं, वो मंजरी भाव है क्या चीज? अपने के रसगुल्ला मंजरी केवल चिंतन करने से नहीं होगा, है राधा की वैकांत की निष्ठा है। ये समस्त विचार वैशिष्ट दिखेगा हमारा चर्च इसलिए कृष्ण राधा के आलिंगन व चुम्बन आदि करने पर मंजरी में अपने आप वो समस्त भाव प्रतिफलित हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, जिससे विलाप कुसुमांजलि प्रथम श्लोक में भी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने स्वरूप में यानी रति मंजरी के भाव में विवाहित होकर के रूप मंजरी के निकट कैसे परिहास करने लगे। तंग रूप मंजरी पतिता पुरेस्मिन, हे रूप मंजरी तुम तो ब्रज में अत्यंत पवित्र सती नारी हो, अपने पति छोड़ करके दूसरे पुरुष के तुम कभी भी अपने मुख भी दर्शन नहीं करते हो, है। किंतु देखो मुझे पता है आज 2-3 दिन हो गया तुम्हारे पति ब्रज से बाहर कहीं चले गए, तुम अकेली तो घर में है, और देखो तुम अकेले है, तुम्हारे होठों पर ऐसे चुम्बन की दाग कैसे आ गया, खत कैसे आ गया, चुम्बन आदि करने पर होठों पर क्या होता है, खत हो जाता है, दाग हो जाता है, तो तुम्हारे होठों पर ये दाग कैसे आ गया ये बताओ मुझे। तो रूप मंजरी कुछ नहीं बोलते हैं, पुनः रति मंजरी कहते हैं सुखपुंगवेन, ऐसे मुझे लगते हैं कोई एक बड़ा जो है सुख पक्षी है। कौन सा सुख पक्षी? कृष्ण रूपी बड़ा सुख। देखो तुम्हारे अधर और ओष्ठ के क्या कहा जाता है? बिंब फल के सदृश है। बिंब फल जानते हो? किसने बिंब फल देखा ही नहीं, किस लोग ने फोटो में देखा है। लाल वो जब पक जाते हैं बिल्कुल लाल लाल हो जाता है और अत्यंत सुकोमल भी होता है। परमल की बात बता रहे, वो छोटा छोटा होता है। मोटी मिर्ची क्या लगती रहेगी? ये आবার मिर्च लगा रहे। हाँ जो उदाहरण है उसको दो, क्या बोला? बिंब फल, बिंब फल जो है उसके जानी पका हुए बिंब फल देख करके सुख पक्षी क्या की उसमें चोच लगाया, इसलिए ये कत हो गया। तात्पर्य क्या है? अर्थात कृष्ण ही मानो तुम्हारे होठों में चुंचू लगाया, माने होठ लगाया, ये उसके चोच लगाया। किंतु कृष्ण कभी मंजरियों के जो है चोच लगा नहीं पाते, मंजरी देते ही नहीं है, कृष्ण से बहुत दूर रहती है वो मंजरियां। कृष्ण के सेवा करने पर भी वो लोग भी जानते हैं ये धूर्त कपट है, छल है, इसलिए सेवा भी बहुत है सतर्कता के साथ है। सतर्क समझते हो?
वेरी केयरफुली करती रहती है कि जानते हैं कृष्ण कहीं नहीं हमें पकड़ करके आलिंगन चुम्बन न कर दे, इसलिए बाएं पैर एक तरफ रखते हैं, दाहिने पैर और एक तरफ रखते हैं। ये समस्त वर्णन है। तो उनके होठों में कैसे आ गया उसके वर्णन हमारे आचार्य पाद इसलिए करते हैं, कहते हैं देखो कृष्ण जब राधा जी के आलिंगन आदि करते हैं, चुम्बन आदि करते हैं, वह समस्त मंजूरी में अपने आप वो समस्त क्या हो जाता है, प्रतिफलित हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है। इसलिए ये समस्त मंजूरियों के क्या कहा जाता है, क्या बताया, बताओ, सो रहे हो क्या, आंख खोल करके सो रहे हो क्या है? राधा निष्ठा, क्या बोला, राधा निष्ठा सखी कहा जाता है। इसलिए कृष्ण राधा जी के 3 प्रकार के निष्ठा संपन्न सखियां हैं। एक है कृष्ण निष्ठा संपन्न सखियां, दूसरी होता है राधा निष्ठा सखियां, और एक होता है उभय निष्ठा। अभी वृंदा देवी किसके, वृंदा देवी के कहा जाता है कृष्ण निष्ठा संपन्न सखी कहा जाता है। तथापि वृंदा देवी के बिना राधा कृष्ण के अत्यंत गंभीर लीला नहीं हो सकता है। इसलिए विशेष करके निशांत लीला में वृंदा देवी के भूमिका विशेष वैशिष्ट दिखाया गया। उसके विशेष करके हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, लीला स्वामी भक्ति विनोद ठाकुर भजन रहस्य ग्रंथ लीला में, निशांत लीला में सुंदर रूप में वर्णन किया। इसमें वर्णन करते हैं जे देखो राधा एवं कृष्ण रात्रि काल में अनेक सुंदर लीला आदि किया, रह कली विलास लीला, जिससे वो कुंज में जब राधा कृष्ण विराजमान होकर के अनेक लीला आदि करते हैं, उस समय ललिता विशाखा आदि भी प्रवेश कर नहीं पाते। इसके लिए कहते हैं तम्बुल अर्पण पाद मोर्दन पयो दाना अभिसारद भी, इस श्लोक में वर्णन करते हैं। देखो प्राण पृष्ठा सखी क्लाद भी असंकोचिता भूमिका, राधा कृष्ण की वो समस्त रह के लिए विलासता कुंज में प्रवेश करने के लिए ललिता विशाखा को क्या करना पड़ती है, मंजरी की भी प्रार्थना नहीं, उनसे आदेश लेना पड़ता है। कभी कोई मंजरियां भी आदेश नहीं देते। यद्यपि ये लोग ललिता विशाखा आदि राधा जी के समकक्षा है, तथापि मंजरियों के आदेश बिना वो रह के लिए कुंज में प्रवेश कर नहीं पाते। इसलिए कहते हैं प्राण पृष्ठ से किला संकोचिता भूमिका राधिका के रूप मंजरी तदसिका अहम संश्रित। हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कहते हैं इसी श्लोक में जो ऐसे मंजरियों की अनुगत्य में हम सेवा आदि करें। इसलिए कहते ना ये हमारे भक्ति विनोद ठाकुर क्या वर्णन करते हैं, जो राधा कृष्ण की ऐसे सुंदर जो लीला चल रही है वह निकुंज सदन में, जहां पर एक उज्जवल नीलमणि और एक स्वर्ण कमल माना एक साथ में विराजमान है। कृष्ण के अंग की सुंदर सौंदर्य माधुर्य से छटा से वह कुंज की अंतर्भाग मानो उज्जवल नीलमणि के भांति नीलाभ धारण किए हुए हैं, और राधा जी के अंग कांति कैसे ना तप्त कांचन गौरांगी, राधा जी के अंग की सुगंध और तप्त कांचन के द्वारा ही वह कुंज इतने सुंदर सुशोभित हो गया, मानो उज्जवल नीलमणि और स्वर्ण पद्म की कांति एकत्रित मिलित होकर के वो कुंज में शोभा वर्धन आदि कर रहे हैं। उस समय जो है मंजरियां भी कुंज के बाहर रहते हुए कुंज के अत्यंत सुंदर सुंदर झरोखा जो है उस झरोखा से राधा गोविंद की ये समस्त लीला आदि दर्शन करते रहते। उसी लीला को स्मरण करके भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन कर देखिया अरुणोदय वृंदा देवी व्यस्त है कुंज नारो कराइलो सुख सारी पद्म सुनी उठे राधा नीलमणि। भक्ति विनोद ठाकुर इस संस्कृत श्लोक की बंगला कीर्तन में कहते हैं देखो राधा कृष्ण जब वो कुंज में एक दूसरे को आलिंगन करके विराजमान होकर हो रहे हैं अर्थात विश्राम कर रहे हैं, उसको देख करके वृंदा देवी बहुत चिंतित होने लगे, क्योंकि वृंदा देवी की ड्यूटी है जे राधा कृष्ण निशांत लीला के बाद अपने अपने गृह में लौट करके जाए। इसलिए वृंदा देवी विचार करने लगे राधा कृष्ण एक दूसरे के
ऐसे जोर से आलिंगन करके रखे, बाहु के द्वारा आलिंगन करके रखे। तो विचार करने लगे क्या की जाए, किंतु यार गंभीर निद्रा में दोनों ही मानव पड़े हुए हैं, क्योंकि गत रात्रि राधा कृष्ण के ऐसे सुंदर रह के लिए विलासी और इसके स्वरूप दोनों मानव परिश्रांत हो गए, टायर्डनेस हो गया और एक दूसरे को आलिंगन करके सोए हुए हैं। इसलिए विचार करने के लिए क्या की जाए, इसलिए वृंदादेवी राधा कृष्ण के जगाने के लिए पहले देखो दिया, छोटे छोटे पक्षी में रहते हैं और उस समय छोटे छोटे पक्षियां घोंसले से बाहर आकर के अपने पंखा के द्वारा शब्द करने लगे, जब 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 से, किंतु इससे राधा कृष्ण की नींद नहीं टूटी। तो इस समय वृंदादेवी क्या की, देखो उस समय मुर्गी ना मुर्गा है ना, हाँ मुर्गा को आदेश दिया और वृंदादेवी के आदेश पा करके मुर्गा क्या करने लगे, जोर से जो है कहने लगे कोकोर को, वेद मंत्र के भांति उच्च से उदात्त स्वर से है करना। इसके वो मुर्गा के ध्वनि सुन करके सखियां कहने लगे मुर्गी ना मुर्गा, हाँ फिर दोबारा यदि तुम ऐसे शब्द करो और हमारे राधा गोविंद की विशेष करके राधा जी के निद्रा में व्याघात होगी और तुम ऐसे करोगे, जाओ तुमको जाम घर में भेज देंगे और जाम घर में भेजने के पहले तुमको मुसलमान के घर में भेज देता हूं। इसे हमारे कहते हैं ना, हमार तुम्हारा भालोबासा और मुल्ला साहेब मुर्गी बसा। समझ में आता है? कुछ नहीं समझ में आता है। देखो मुसलमान लोग मुर्गा के बाद मुर्गी को पोसते हैं, पालन करते हैं और अपने जब खाते हैं ना थोड़ा चावल अथवा जो खाते हैं उसको फेंक देते हैं। सारे मुर्गियां छोटे छोटे बच्चे जो ना कच 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 कर खाते हैं। अब उस समय मुसलमान क्या करते हैं, एक एक मुर्गा के पकड़ लेता है, कितना वजन है 1 किलो, आधी किलो, 1.5 किलो, 2 किलो हो जाता, 3 किलो हो जाता, बोले तो अभी जम घर में जन्म है, उसको कच 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 के काटते हैं। ऊपर से तो खाना खिलाते हैं और किंतु उसके गला करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग कहते हैं हमारे तुम्हारी इस संसार में जो प्रेम प्रीति जो है, भालोबासा क्या है, प्रेम प्रीति से है वो कैसे मुसलमान की मुर्गी पूछा, तुम्हें गला काटेगा, बेकार की बात है। हाँ देर लेट हो जाए, महाराज बोल रहे, महाराज के दे देता हूँ। देखो इसलिए कहते हैं हमारे तुम्हारा भालोबासा, कहते मुर्गी कंकर को मत करो कि हमारे राधा गोविंद की निद्रा में व्याघात है। देखो वो समझता सखियों के ऐसे अभिशाप प्राप्त करके मुर्गा चुप हो गया। देखो आप लोग जहां पर सोते हैं पास में यदि मुसलमान घर हो और जिसके घर में मुर्गा है, आपको घड़ी देखना नहीं पड़ता है। ठीक 3:30 बजे, 3 अथवा 3:30 बजे वो मुर्गा क्या करेगा, कौन करेगा, फिर बंद हो जाए, फिर 1 घंटा बाद 4:30 बजे जरूर करेगा। आपको घड़ी जरूरत नहीं होता, ठीक 1 घंटा बाद होता है, ब्रह्म मुहूर्त तक आपको जगा देगी वो। हाँ समझ में नहीं? इसलिए कहते हैं जब मंजरियां जाओ, एक सखियां जाओ, अभिशाप दिया, अरे तुम राधा गोविंद के निद्रा में व्याघात डालते हो तो तुमको जम घर में भेज देंगे, तो वो चुप हो जाता है। और देखा इधर वृंदा देवी, देखा राधा कृष्ण गंभीर निद्रा में पड़े हुए, क्या की जाए। इसके पश्चात वृंदा देवी क्या करती है ना, वो एक कक्खटी नाम से एक बंदरी के जो है निर्देश देती है। कक्खटी बंदरी वृंदा देवी के आदेश प्राप्त करके देखो वह पर राधा कृष्ण की जहां पर कुंज है वह पर आकर के फिर चिल्लाते रहते। ये बंदर के स्वभाव है, बंदर के क्या स्वभाव है, ये करना है, सताना, डिस्टर्ब करना। तो उसके देख करके कहते हैं, तब उस समय हमारे कहते हैं जैव धर्म ग्रंथ में कहते हैं, हे रमन मंजरी, देखो राधा कृष्ण शयन कर रहे हैं और उसके निद्रा कर रही, निद्रा में ये बंदरी आकर के, कक्कटी बंदरी है, क्या नाम बताया, कक्कटी, अरे करकटी नहीं, कक्कटी है। करकटा तो वो विभीषण के पुत्र का नाम करकटी था। अरे इसको तब उसमें सखिया उसको भी करते हैं, तुम ये डिस्टर्ब मन को। इसके पश्चात राधा कृष्ण के ऐसे देख करके कहते हैं सुख सारी को आदेश देते हैं। वृंदा देवी किसके
अंतिम में सुख और सारी और उसमें सुख सारी दोनों क्या करते हैं, राधा कृष्ण के लीला कथा को अत्यंत सुस्तर से करते हैं। उसमें आता है क्या, जो अरुणोदय होने के साथ ही साथ है और चारी दिशा मानो आलोकित हो रहा है, उसके कहा जाता है क्या है, जटिल कहा जाता है। अर्थात सूर्य की प्रथम जो रश्मि जो है फर्स्ट रेज ऑफ द सन, उसे क्या कहा जाता है, जटिल कहा जाता है। किंतु देखो सुख सारी जब वही जटिल का शब्द करने लगे, राधा जी निद्रा अवस्था में विचार करने लगे, जटिला आ रही है। उस समय बस श्रीमती राधिका जग जाती है और इसके बाद कृष्ण जग जाते हैं। राधा कृष्ण जगने के पश्चात पहले उस कुंज में कौन प्रवेश करते हैं, मंजरियां प्रवेश करते हैं, रूप मंजरी रति मंजरी आदि प्रवेश करके राधा कृष्ण के वस्त्र आदि के जो है ठीक रूप में सजा देती है, उनके लिए अनेक प्रकार कुंज की व्यवस्था कर देती है। और इसके पश्चात ललिता विशाखा आदि जुगल जुगल जुड़ी सरकार के जो है सिंहासन पर बैठा करके क्या करते, राधा कृष्ण प्राण मोर नहीं, जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन, आरती करे न ललिता दि सखी मदन मोहन तमर हसी की पूछा चूड़ा, मतलब हो गया। इसी प्रकार राधा कृष्ण के आरती के पश्चात देखो कृष्ण नंदगांव में चले जाते हैं और श्रीमती राधिका जावट के ओर चलते हैं। कैसे चलते हैं, सखी नाम दुतिन नस्ता कंद हस्ता, श्रीमती राधिका अपने कोई दूती व सखियों के कान पर हाथ रख करके चलती है। जब चलती है श्रीमती राधिका के अंचल जो है नीचे घिसक जाती है, उसमें जंगल में कांटे जब लग जाते, श्रीमती राधिका कहते हैं, अरे बालो बालो ओपी, हे कृष्ण तुम बालक हो और तुम गाय चराने वाले, तुम्हारी इतने बुद्धि नहीं है। देखो प्रभात काल हो गया, गांव के लोग बाहर आ रहे हैं, तुम क्यों हमारे अंचल पकड़ करके क्यों खींच रही हो। तब सखियां कहने लगे, ये राधे यहाँ पर कृष्ण नहीं है, आपके अंचल जो है केवल कांटे में फंस गया। तब राधा जी लज्जित होकर के लज्जित हो जाती है। तब मंजरियां सखियां राधा जी के अंचल को जो कांटे में फंस गया उसके छुड़ाते हैं। फिर राधा जी जाकर के जावट में विश्राम करती है। ये समस्त वृंदादेवी के स्थान है। वृंदादेवी के अनेक लीलाएं हैं, एक नहीं। सारा दिन सारा रात हम भी बोलते रहे तथापि समाप्त नहीं हो गया। ये हम लोग वृंदादेवी के स्थान पर आए हैं। ये वृंदादेवी हम लोग की कृपा करे, ये समस्त लीला आदि हमारे हृदय में प्रति यही लीला स्मरण गाओ कृष्ण नाम अचिरते कृष्ण प्रेम वही बोलते। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कीर्तन में कहते हैं, यही लीला के कीर्तन करो, यह लीला के श्रवण करो और तुम्हारे हृदय में राधा कृष्ण के दिव्य अलौकिक प्रेम प्रकट होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ अभी कहाँ जाना है, दर्शन हरिकथा में दर्शन करे। अच्छा कामेश्वर महादेव दर्शन करके विमला कुंड और विमला कुंड के प्रणाम करके बास में बैठ करके आदि बद्रीनाथ में हम जाएंगे, क्योंकि आज बहुत लंबी रास्ता है। खिचड़ी तो खाया कि नहीं, कौन खिचड़ी नहीं खाई, क्या वो महिला मथुरा के महिला आ गई कि नहीं, उत्तम है उत्तम कहाँ गए, अरे आ गई गई वो कहाँ, वो पंडितानी कहाँ गई, बड़ो वृंदावन बिहारी। हाँ जो रह जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, हम कहाँ ले जाएंगे। बड़ो वृंदावन बिहारी। चलो सब हरे कृष्ण ले चल। अरे प्रसाद लो। प्रणाम करो उनको। कहाँ है, कैसे आई, कैसे उनको आप अपने पास रखो दीदी। मैनेज करो आप, मैनेज करो रमनी दीदी, मैनेज करो। हमारा काम था मैनेज करना, ये झूला क्यों डाल दिया इसको? अरे
ये उसने दे दिया, जयश्री ने। Next lady came. She arrived now. She came on a motorcycle because we were there. And she was not there. She came here. I don't know how she came. कौन है वो माता जी? She came on a motorcycle. मोटरसाइकिल? Yeah. And we went to go to Bodwar. She was not there. And she came with a motorcycle. Oh. Actually, we don't know who is this. She came. She पंडित कौन है यहाँ के? ये है। अरे इनको पकड़ो। अरे माता जी आप कहाँ गायब हो गए थे? प्रभु जी हम तो जाने हमारी तरह ऊपर चढ़ गई तो हम ऊपर चढ़ गए, वो किसी और की यात्रा थी। और वो अभी एक गाड़ी से गए। जब ऊपर पहुंचे तो अपने कोई ना दिखे, हमने जाता हमारा कोई नहीं है। फिर मुश्किल से नीचे घूम के नीचे की रास्ता बड़ी मुश्किल से मिली। अरे चढ़ के फिर मोटरसाइकिल से आया, वो गाड़ी गई थे, एक भेजा था हम लोगों ने। मोटरसाइकिल से चलो चलो अब मत गायब होना मत। अरे चलो अब चलो चलो, अरे चलो, अरे चलो चलो चलो, ये माता जी, अरे चलो 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 चलो। जय हो वृंदा देवी की जय। राधा नुपुर दासी की जय। अरे हमारा स्लीपर कहाँ गया? ये मेरा क्या? पंडितानी माता जी की जय। वृषभानु नंदिनी की जय। जय हो उमा दीदी की जय हो। पंडितानी माता जी चलो चलो, दामोदर और पंडितानी माता जी को मत। जय हो रमनी दीदी की जय। At the end of the katha, I couldn't hear. What couldn't hear? I couldn't hear. आज तो मेरी माला ही नहीं हो पाएगी। ओ वृषभानु नंदनी की जय। इसको नींद आ रही है? बोलो राधे राधे। हरे कृष्ण। ये हैं हमारी पंडितानी माता जी। अरे माता जी आ गई मोटरसाइकिल से, वहां चली गई थी भौमासुर। बोली जब हम आए अपना कोई दिखाई नहीं। रोहिणी दीदी की जय। माता जी डूइंग हरि नाम। हरे कृष्ण, हरि बोल।
बोलो राधे राधे। कौन सा महादेव जा रहे हैं? कौन सा महादेव जा रहे हैं? कामेश्वर महादेव। प्रभु जी ने मास्क लगाया। हरि बोलो राधे राधे। Now we are going to Kameshwar Mahadev. राधे राधे। राधे राधे। Oh, jalebi is here. Jalebi, jalebi. Kachori and jalebi. कामेश्वर महादेव आगे। राधे राधे। कामेश्वर महादेव प्रभु ये Yeah, now we are going to Kameshwar Mahadev. प्रीति दीदी की जय।
कामेश्वर महादेव की जय। प्रभु जी बताओ बताओ। सुनो आने दो, सबको बैठाओ, कथा बताइए आराम से। बैठाओ तो महाप्रभु ब्रह्मा का एक बार आकर के जो अनंत राधा रानी कामेश्वर महादेव की। Name is कामेश्वर महादेव। कामेश्वर महादेव की जय। अभी कहाँ जा रहे महाराज जी? क्या नाम है उसका? कहाँ जा रहे हैं? विमला कुंड। विमला कुंड। ओके, नाउ वी आर गोइंग कामेश्वर महादेव टू विमला कुंड। हरे कृष्णा। विमला कुंड, विमला कुंड, विमला कुंड। हरि बोल।
से गाड़ी से जाएंगे यार यहीं से गए थे। अरे विमला कुंड जाने का रास्ता किधर से करूं? विमला कुंड इधर से जाएंगे, विमला कुंड। आगे से रास्ता है विमल कुंड जाने के लिए, इधर से। राधे 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 बच्चों। हरी बोल।
राधे। विमल कुंड। हाँ, बाद में बोलोगे ना हमने कर दिया, बाद में बोलोगे मैंने वहाँ किया था ना, इसलिए तो बता। ये है हमारे श्रीमान विजय प्रभु। राधा स्वामी नगर पालिका कैद पंजाबी। राधे राधे प्रभु, राधे राधे। This place is very beautiful and very nice place. This place came in the state of Rajasthan. कामा, कामा क्या है प्रभु? कामा डिस्ट्रिक्ट है, हैं? श्री राधे। विमल कुंड की जय। महर्षि वाल्मीकि जी। This is very beautiful kund. If you bath here, then your life is successful. ये विजय विश्वरूप प्रभु और अमित प्रभु both are completely enjoying the परिक्रमा. वृषभानु नंदनी, वेर इज वृषभानु नंदनी? जय जय श्री राधे। बोलो राधे राधे। बोलो जय जय श्री राधे। ओके ओके, चलो चलो राधे, आ जाओ आ जाओ। बोलो राधे राधे।
हाँ, ये है हमारे चिराग प्रभु। ही इज माय चिराग प्रभु, चैतन्य प्रभु। ये स्पिरिचुअल नेम इज चैतन्य प्रभु एक्चुअली। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। बच्चों बोलो राधे राधे। बोलो 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 बोलो, दोनों हाथ उठा के राधे राधे। Now we are very near to Vimal Kund. Actually, to Mahatma is going just like. बोल दो। हाँ। जय हो विमल कुंड की जय, जय हो तीनों बहनों की जय। राधे 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 राधे। Now we are very near to Vimal Kund and three sisters is going very fast. Three sisters is following the Suchitra Maharaj. Gaurangi Didi is always following to Shriman Chaitanya Mahaprabhu. Wow, now we are in Vimal Kund. Now we are in Vimal Kund. Vimal Kund का मुख्य मंदिर। Actually this is Vimal Kund मंदिर श्री बलराम जी महाराज मंदिर। श्री दाऊ जी महाराज की जय। जय हो जय हो। जय श्री दाऊ जी महाराज की जय। बताएंगे बाबा, बताएंगे बाबा। दाऊ भैया की जय। भैया लीला लीला। बाबा जी बताइए क्या लीला है दाऊ जी की? दाऊ जी की लीला है कि यहाँ खेल रहा था, लुकाचुरी खेलता है ना। हाँ। खेलते 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 हाँ। कृष्ण भगवान चला गया चरण पहाड़ी। चरण पहाड़ी। तो नंद बाबा सब ढूंढ रहा है कहाँ गए। कहाँ गए? तो बलराम बोल रहा है हमको बोला नहीं है, मैं गुस्सा हो गया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही कुंड पे रहूंगा। ओके। इसलिए कुंड पे खाली दाऊ जी के एक ही मंदिर है, यही विराजमान हो गया। यही बात है दाऊ जी की। जय हो दाऊ जी महाराज की जय। आपका क्या नाम है बाबा जी? हमारा आनंद दास। आनंद दास बाबा जी की जय। सब भक्तन की जय। वैभव प्रभु की जय। इसमें लो। दाऊ जी महाराज की जय। Darshan of Daoji Maharaj. You all are very fortunate. Damodar Prabhu. Hare Krishna. Okay.
जय हो। पंडिताइन माता जी आ चुकी हैं हमारी, अभी कोई चिंता की बात नहीं। हाँ, मिल गई है माता जी। ये है मेरी रमनी दीदी, ये तोड़ना चाहती हैं स्टैंड को। अरे नमगे स्लीपर इल्ला भैया। अंदर अंदर दाऊ जी, अरे गुरुदेव जी दे भैया, देखोगे बस घूमते रहोगे। ये हैं हमारे चिराग प्रभु, और ये जो है हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। एक्चुअली इनकी भी गलती नहीं है। नौटंकी बाद में करना, चलो सीधा। सावधान, कुंड अधिक गहरा है। हाँ हाँ हाँ, बताओ कहाँ पे महाराज जी? अरे आ गया, परिक्रमा कर रहे हैं ना। इधर इस साइड से अभी थोड़ी डूइंग परिक्रमा, अब इधर से नहीं आएंगे भैया। चिराग प्रभु इज सो फॉर्चुनेट, ही केम यस्टरडे आई थिंक ना। प्रभु 1 मिनट पकड़ो, हम भी आचमन तो कर ले। शैम्पू थोड़ा सा आपने किया ना। ना ना, आ जाओ जल्दी। ये हमारे चिराग प्रभु, ये राम कथा बहुत अच्छी कहते हैं। सारे के सारे कहाँ चले गए थे भाई? चलो ये हमारे वैभव प्रभु पीछे जा रहा है। और ये हमारे अमित प्रभु। जय हो जय हो जय हो। अभी फेसबुक पे देखना सबसे ज्यादा चलो, वही उन्हीं कथा चल रही होती है, कहीं कथा कहीं कीर्तन कहीं यहाँ। शाम को देना है। अब थोड़ी एक बार हमने ऐसे ले लिया था आपको, शाम को पीछे आ रहे हैं। लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है भैया। राधे राधे, हाथ उठाओ। मैं नहीं जाऊँ यार ये सब करने। ये ले लो, तुम जो कहोगे वो ले रहा हूँ। हे राम जी, जल्दी आ जाओ, कुंड कांड की महिमा तो आप बता दो। भाई चिराग प्रभु, this is very nice and very beautiful kund. This kund name is Vimal Kund. This kund water very nice and beautiful. भाई गोपाल प्रभु, मीठा जल है इसका। This kund water is sweet water. हरे कृष्णा। Actually, this kund water is sweet water. ये है हमारे सुचित्रा दीदी की बिटिया। जय संतोषी माँ, राधे राधे।
चमगादड़, यही तो उल्टा जो लटका है। ये जो उल्टे ये सब चमगादड़ है। अरे चमगादड़ क्या बोलते हैं? ये सब चमगादड़ है। What called चमगादड़ in English? You know this word name? ये दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं। Brishvananandini is saying like that. Yeah. And he saying penguin. Penguin. पेंगुइन है ये। श्री गिरिराज श्री गोवर्धन नाथ जी। विमल बिहारी कुंड। This is Bimal Kund Bihari. Vijay is bathing. He is bathing in the Kund. Shri Bimala Devi. इधर थोड़ा ज्यादा लीला सुनना, हिचका भगवान के द्वार बैठो आप सभी लोग। हरे कृष्णा। महाराज जी कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी। विमला देवी। विमला देवी की मिशन विमला देवी। विमला देवी। विमला देवी क्या है? बहुत अच्छा। पंडित जी यहाँ की लीला बताइए। अच्छा कहाँ से? शनिदेव की चंपक नाम नगरी से। शनिदेव की चंपक नाम नगरी से। शनिदेव की चंपक नाम नगरी से जाकर के लाए इनको। ओके। इसके हजारों कन्याएं थी, सबको पढ़ करके लाए। इनसे पूछा क्या है क्या है? सबने इच्छा प्रकट के माध्यम में रासलीला करो। रासलीला में थी गलगल हो गए, नेता से सुधारा गया। भगवान बोले देवी तुम यहाँ निवास करो, सबको नाम से क्या दोगा? जो सब स्नान काम का पूजन करेगा सब पावन देवी पर भक्ति को प्राप्त होगा। तो भगवान के साथ इन्होंने राज किया। राज किया यहाँ पर। और जगन्नाथपुरी में कृष्ण बलराम को अपने हाथ से रसोई में खिलाया। अच्छा। हाँ 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 विमला देवी। यस यस। स्वरूप है यहाँ राजेश्वरी माँ चित्त राजेश्वरी। ओके। क्या नाम है बाबा जी आपका? हमारा नाम ठाकुर दास। बाबा ठाकुर दास की जय। श्री राधे। विमला देवी की।
अरे इंद्र दीदी लेट। Now our परिक्रमा is completed here Bimla Kund. वृंदावन धाम है, ये धाम एक माँ तुलसी वृंदा के नाम से है। एक सिंधु देश चंपा नगरी राजा विमल, जिनके 16,101 कन्याएं थी, जिनके कोई पुत्र नहीं था। सबसे बड़ी कन्या थी विमला। वृद्धावस्था हो गई, राजन को बुढ़ापा आ गया। उस राजन को उन कन्याओं के प्रति चिंता लगने लगी। भाई मेरा बुढ़ापा है, मैं इन कन्याओं को वर कहाँ मिले? हर एक कन्या की अभिलाषा थी कि वर मिले तो भगवान श्री कृष्ण मिले, और भक्ति मिले तो भगवान श्री कृष्ण भी मिले। हिंदू देश के राजा के पास नारद जी पहुँचे। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप इतना दुखी क्यों हो, इतना क्यों विलाप कर रहे हो? एक आदि वृंदावन धाम है जिसको एक माँ तुलसी के नाम से बोलते हैं। वो वृंदावन धाम में जाओ, इन कन्याओं का कार्य सफल हो जाएगा। हिंदू देश का राजा विमल ब्रज 84 कोस में बड़ी यात्रा करता हुआ यही आदि वृंदावन माँ तुलसी के धाम में आया। तो यहाँ देखा पर्वत में 5 वर्ष की अवस्था है, श्याम वर्ण है, मोर मुकुट है, मुख पे मुरलिया है, बगल में लाठी है, 5 श्यामा गऊ है। भगवान गऊ चरा रहे हैं। हिंदू देश के राजा विमल ने आकर के भगवान के चरणान बिंद पकड़ लिए और विलाप करने लगा। भगवान ने कहा कि राजन, आप तो दुखी हो, आप इन कन्याओं को लेके आए हो, आपके कोई पुत्र नहीं है। इतना कहने पर सिंधु देश के राजा विमल ने 16,101 कन्या को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में अर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सभी कन्याओं को अपना पटरानी बना दिया। उनके साथ में महाराष्ट्र किया है। महाराष्ट्र में 16,100 और 16,101 कन्याएं जोड़े से विवाह हुआ है। इतना प्रेम का महाराष्ट्र हुआ, इतना प्रेम का, जो कन्याओं के खुशी के आंसू आने लग गए, क्योंकि उनको भगवान वर प्राप्त हो गए। उन प्रेम के आंसुओं से इसको बढ़ाए विमला कुंड को। सिंधु देश का राजा विमल था, उसके नाम से विमला कुंड। सबसे बड़ी कन्या थी विमला, ये नैन बंदर विमला देवी ना। ये निपुत्री को पुत्र दे और कोड़ी को पाया। कोड़ चुचाते हुए इनके स्नान करने से, कथा सुनने से, ब्रजरज लगाने से, परिक्रमा करने से जिनकी निर्मल काया हो जाती है। मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति दे बताए, तो ब्रज रज मस्तक लगे तो मुक्त मुक्त हो जाए। रानी की जय, की जय, जय जय श्री राधे, देशम, जय जय श्री राधे, देशम, जय जय श्री राधे। देशम। भक्ति दे, शक्ति दे, ब्रज को वास दे, ब्रज में राधा रानी बारंबार बुलावे। और ब्राह्मण का प्रणाम ही नहीं मिला, महाराज जी की आज्ञा है, ब्राह्मण को प्रणाम। हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। आपके निबंध के धाम के हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ देखो, हम लोग जहाँ पर आए हैं, आप लोग ने श्रवण किया है, सिंधु देश में कैसे एक राजा था जिसकी बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन किसी कोई संतान उनसे थी नहीं। लेकिन याज्ञवल्क्य ऋषि के आशीर्वाद से उनको बहुत सारी पत्नियां हुई। लेकिन उनको जो पत्नियां हुई, वो उनकी जो बेटी हुई, उनका आशीर्वाद से वो बेटियां कोट थी। बोले वो बेटियां कोई साधारण बेटी नहीं थी, पर वो थी। पर ये सब के सब जिस समय भगवान राम
जनकपुरी में गए, जनकपुरी में जा करके पहले जनक महाराज बहुत बड़े, पहले भगवान को निराकार निर्विशेष समझते थे, लेकिन भगवान राम जब जनकपुरी में पहुंचे, कहते श्री राम का रूप देख करके कहते इन्हीं बिलोकत अति हरसिता बरवस ब्रह्म लोकहित मन त्याजा। भगवान राम को देख करके ये समझ गए ये ब्रह्म नहीं, ये कौन है, ये परम ब्रह्म है। राम लक्ष्मण अपना गुरुजी श्री वशिष्ठ विश्वामित्र जी से बोले गुरुजी थोड़ी सी ये जनकपुरी हम दर्शन करके आए। बोले दर्शन करके नहीं, ये जनकपुरी को दर्शन दे करके आओ। जब राम लक्ष्मण जनकपुरी में प्रवेश किया, क्या सुंदर जनकपुरी, अद्भुत रूप, क्योंकि माता सीता की राज्य साक्षात लक्ष्मी की ये राज्य श्री जनकपुरी है। जब जनकपुरी में प्रवेश किए राम और लक्ष्मण, इतने सुंदर दो बालक थे, एक गौर रंग के, एक श्याम रंग के, एक पीतांबर, एक नीलांबर पहने हुए। जब उन्होंने जनकपुरी में प्रवेश किए और जिस गली में प्रवेश किए, जो एक बार प्रभु का दर्शन करते हैं वो सब के सब दीवाना हो जाते हैं। बोले श्री राम लक्ष्मण की, अरे जोर से बोलो, बोले श्री राम लक्ष्मण की। अब इस सबके सब उम्र पड़े प्रभु को दर्शन करने के लिए। कोई झरोखे से दर्शन कर रहे थे, कोई छत के ऊपर से दर्शन कर रहे थे। जो झरोखे से दर्शन कर रहे थे उनको तो हो रहा था, लेकिन जो छत के ऊपर से दर्शन कर रहे थे उनका दर्शन नहीं हो रहा था। लेकिन राम कौन है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो कभी भी पराया स्त्री का मुंह को कभी उन्होंने देखा ही नहीं। वो सर नीचे करके जा रहे थे, लेकिन पीछे कौन जा रहे थे, लक्ष्मण लाल जा रहे थे। लक्ष्मण लाल कौन है, बोले गुरु। बोले गुरु का काम क्या है, बोले गुरु का काम है ये जीवों को भगवान तक पहुंचाना, ये गुरु का काम है। और गुरुदेव बड़े दयालु, इसलिए इनका नाम गुरु। गुरु मतलब क्या, बोले गुकार अंधकारत्वात् रुकार तस्य निरोधत, जो हमारी हृदय की अज्ञान को दूर करके जो दिव्य आलोक संचार कर दी, ये गुरु का काम है। लक्ष्मण जी गुरु है। इतने में राम जी को प्रार्थना किया, बोले प्रभु देखो आपका जो सखियां है ना, सबके सब छत के ऊपर दर्शन करने के लिए लालायित है। आप तो सर नीचा करके जा रहे हो, उनका दर्शन नहीं हो रहा है, थोड़ा ऊंचा करके देखो। बोले लक्ष्मण ये मायापुरी सीतापुरी सब खबरदार, इधर उधर देखना नहीं, सीधा नीचे सर करके देखो। लेकिन फिर दूर गए तो जो छत के ऊपर खड़ी थी ना, वो उनका दर्शन नहीं हो रहा था। उन्होंने था खांसे, क्यों खांसे तो अगर कोई देखता ना कौन खांस रहे इतने में, लेकिन रामचंद्र ऊपर देखे ही नहीं। फिर लक्ष्मण प्रार्थना की, बोले प्रभु थोड़ी सी ऊपर में थोड़ा दर्शन करो, आप गोपियों को सखियों को दर्शन कराओ। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दया माया एहे ना पामर प्रति आवे ना सदाया। जब हमारा हो करके वैष्णव लोग गुरु जी को, हमारा तो सक्षम है नहीं ठाकुर को दर्शन करने का, लेकिन जब संत लोग गुरु जी जब ठाकुर जी को प्रार्थना करे, ठाकुर जी बड़े कृपा करते हैं, नहीं तो वैसे दर्शन नहीं देते ठाकुर जी। लक्ष्मण प्रार्थना कर रहे हैं, अब इनका बात तो सुनना ही पड़ेगा। इतने में भगवान राम थोड़ी सी ऊपर को देखे, देखते ही जितने सब सखियां थी ना जनकपुरी के दर्शन करते ही सबके सब बेहोश हो गई। जब उनको होश आया ना, सबके सब राम के पीछे पड़ गए, हमसे शादी कर दो, शादी कर दो। लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण तेरे को पहले से मना कर रहा था ना, देखना नहीं, अब तू शादी कर दो। इतने में भगवान राम ने कहा कोई चिंता मत करो, इसी अवतार में तो मैं इच्छा पूरी नहीं कर सकता हूँ, तो द्वापर युग में कृष्ण बन करके आऊंगा, तभी तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। कहते यहीं पर जो कन्या जो जन्म हुई है वो कौन थी, वो जनकपुरी के जितने सब सहेलियां थी ना सीता जी की, ये सब के सब राजा की बेटी बनकर ये सब के सब जन्म हुई। जन्म होने पर राजा जब उनकी पति के लिए ढूंढ रहे थे, इतने में श्री पितामह भीष्म के साथ में भेंट हुई। भीष्म जी ने कहा देखो जो परम ब्रह्म परात्पर तत्व जो भगवान कृष्ण स्वयं परम ब्रह्म जो पूर्ण ब्रह्म सनातन भी ब्रज में नंद के लाला बनकर के जन्म हुए हैं, इसलिए आप उनको साथ में शादी कराओ। तो उन्होंने जितने सारी बेटियां थी उन्होंने श्री कृष्ण को साथ में उन्होंने शादी करा दी। इसलिए कहते उनका बड़ी बेटी का नाम था बिमल, पर राजा का नाम था बिमल राजा, इसलिए उनका नाम से ये बिमल कुंड। ये एक कथा। दूसरी कथा है, कहते जो ब्रज है ब्रज क्या है, कहते ना किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ,
केशव के कलिकुंड कोटि कोटि काशी है। गोपिन की द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दासी है। स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं है कि हम श्री वृंदावन वासी है, काम्य वनवासी है। इसलिए ये जो धाम है ये साधारण धाम नहीं है, ये साधारण धाम नहीं। अभी हर ये जो चातुर्मास महीना में जितने सारे तीर्थ कहाँ आते थे, सबके सब यहीं पर आते थे, सब ब्रज धाम में आते थे, क्योंकि ब्रज धाम कोई साधारण धाम नहीं है। एक समय सारे मीटिंग हुई सारे तीर्थ में, तीर्थराज कौन बनेगा, इसलिए तीर्थराज प्रयाग को तीर्थराज बना दिया। लेकिन नियम है राजा जो प्रयाग राजा बनेगा उसको टैक्स कर देना पड़ेगा, दर्शन के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन सब तो जाते हैं, लेकिन वृंदावन के कोई जाते ही नहीं। भले यहाँ के नदी की बात छोड़ दो, यहाँ के तालाब का बात छोड़ दो, यहाँ के कुएं तक भी कोई जाते नहीं प्रयाग को दर्शन करने के लिए। अभी प्रयाग दुखी होकर कृष्ण के पास में आए, बोले प्रभु मेरे को तीर्थराज तो आपने बना दिया, लेकिन सब तो आते हैं, लेकिन ब्रज के कोई एक कुआ तक भी नहीं आता। कृष्ण ने कहा बेटा मैंने तो तेरे को राजा बनाया, लेकिन अपना घर का राजा तेरे को नहीं बनाया। इसलिए जो वृंदावन धाम कहते, जो वृंदावन धाम है ये क्या है, कृष्ण का ये अपना घर है। यहाँ पर तो चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष, यहाँ पर तो एक एक धूल में इतने शक्ति है, कितने करोड़ों करोड़ों प्रयाग। इसलिए कहते हैं ना किरेत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ है। इतने में अभी तीर्थराज पुष्कर नहीं आया, यहाँ पर सारे तीर्थ आए ब्रज में कृष्ण का कृपा लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर पुष्कर नहीं आया। जो पुष्कर नहीं आया भगवान ने सोचो पुष्कर तेरे को लगता है अभिमान हो गया ना, ब्रज में नहीं आ रहे तू, तेरे को पता नहीं है ब्रज धाम क्या है। इसलिए उन्हें तीर्थराज उन्हें पुष्कर को स्मरण करते ही यहीं पर विशाल धारा से एकदम पाताल से यहाँ पर स्वयं यहाँ पर एक धारा निकली, अद्भुत रूप में यहाँ पर एक धारा निकली। पूरा यहाँ पर कुंड कुंड में पानी में यहाँ पर भर गया। जब भर गया इतने में वो जो नदी निकली उसका नाम सिर्फ उसको जो था विमल, उसका नाम विमला। इसलिए कृष्ण इसी कुंड में, विमल मतलब होता है पवित्र है। कृष्ण इसी कुंड में वो जो सखी प्रकट हुई नदी रूप में, उनको साथ में विमल लीला की, विमल मतलब पवित्र शुद्ध लीला की इसी कुंड में। इसलिए ये कुंड का नाम पड़ गया विमल कुंड नाम पड़ गया। इसलिए यहाँ पर बताते हैं तीर्थराज प्रयाग व पुष्कर में जो स्नान करने से जो फल मिलेगा, कहते उससे 7 गुण ज्यादा फल मिलेगा। कहते अगर इसी कुंड में कोई अगर आचमन कोई स्नान करता है उससे 7 गुण ज्यादा फल मिलेगा। 7 गुण क्या, यहाँ तो साक्षात ब्रज भूमि है, यहाँ पर तो सारे धाम में केशव के खेली कुंजो कोटि कोटि काशी है, और गोपिनी के द्वार पे बसत है हरिद्वार। इसलिए यहाँ पर कहते अगर कोई ब्रज मंडल परिक्रमा कर लिया ना, विश्व ब्रह्मांड में सारे परिक्रमा उसको हो जाती है, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, कहीं जाने का जरूरत नहीं। जब गुरु जी के साथ में आते थे हम लोग, पहले कम लोग होते थे, यहीं पर हम रुका करते थे, 3 दिन रुकते थे, और गुरु जी के साथ में सारे दर्शन करने जाते थे। ये और पास में ना बता रहा था ना, थोड़ी दूर जाने पर 15-20 मिनट लगे, हमारा टाइम नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी भी सेतु बंद है, हम बता रहे थे ना, स्वयं भगवान कृष्ण उन्होंने बंदर को बुलाया तो उन्होंने पूरा सेतु बना दिया। जैसे भगवान राम ने, जैसे उन्होंने रामेश्वर को पूजा की, वहां पर रामेश्वर महादेव है, और वहां पर लंका है। कुछ दिन पहले मैं आया था, पास में लंका है, वहां पर सुंदर अशोक वाटिका, वहां जाओगे ना सचमुच से इतने सुंदर स्थान है। माता सीता कैसे बैठी हुई, राम लक्ष्मण जाने का विग्रह अद्भुत रूप है। ये पास में जाने पर सब तीर्थ, अगर किसी ने अगर ब्रजमंडल परिक्रमा कर ली, क्या ब्रजमंडल परिक्रमा करने पर आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं। सारे तीर्थ यहीं पर, सारे तीर्थ कृष्ण की चरण में, राधा रानी की चरण में सारे तीर्थ है। इसलिए वृंदावन में आओ तो सबके सब किसका नाम लेते हैं, राधे राधे, जोर से बोला, और जोर से बोला, हाँ, सबके सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं, क्योंकि राधा जी की चरण में सारा तीर्थ है। तो बात छोड़ दो, हमारे प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदार विंदम श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवया। इसलिए राधा जी की चरण में ब्रह्मा शंकर नारद सबके सब उनकी चरण में लोट पोट खाते हैं। यहाँ तक कि भी हमारे कन्हैया भी, श्याम सुंदर बांके बिहारी भी जिनकी चरण में लोट पोट खाते हैं। इसलिए यहाँ पर आगे मतलब सारे तीर्थ में जाना हो गया, और कहीं जाने का जरूरत है नहीं। बोले श्री विमल कुंड की, बोले विमल महाराज की, विमल बिहारी की, सचिनंदन गौर हरि की।
निताई गौर ब्रह्मानंद हरि हरि। अभी हम लोग जाएंगे आदि बद्री जाएंगे, बद्री। आज सब लोग आप पंडित लोग हैं, आप लोग कुछ कुछ पंडितों को मदद करनी चाहिए, जो सख्या में आप लोग दो। सभी लोग अपना दान रखना। हरे कृष्णा किसका है? सब बस में बैठो। हरी लाल की एवरीबडी सिट ऑन द बस। और हमारी पंडितानी माता जी कहाँ गई? चलो माता जी सबसे पहले आप बैठो। केदारनाथ के बद्रीनाथ से सीधा गोवर्धन निकल जाएंगे। अच्छा, उल्टा नहीं पड़ेगा। जल्दी से बाबा जी गाड़ी में बस बैठ जाइए। फर्स्ट वी विल गो केदारनाथ। फर्स्ट वी विल गो केदारनाथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लिशन लोग जाएंगे केदारनाथ। ओके, केदारनाथ। उसको बाद में फिर बद्रीनाथ जाएंगे। पहले अभी सबके सब जितने छोटे छोटे गाड़ी उनको बोल दो, हम सबके सब बस के पीछे पीछे चले। सब गाड़ियों को बोल दो बस के पीछे पीछे चले। सब केदारनाथ जाएंगे। हाँ, राधा नुपुर दासी केदारनाथ जाना पहले। हरे कृष्णा प्रभु, राधे राधे। ओके, चलो भैया बस में चलो। भैया बस में बैठो भैया। भैया बस में बैठो भैया। हरि बोल। चलो चलो बस में चलो। चलो 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 सूर्यकांत प्रभु, चलो चलो। Okay, now we are going Kedarnath. ये आपकी गाड़ी है? हाँ। In this vehicle, Suchitra Didi is going. Vehicle number HR30H2571. हाँ, मैं क्या नाम है जी? क्या नाम? चैतन्य कृष्ण। ओ भक्तराज कम फास्ट। अरे भैया ये गाड़ी चढ़ा रहे हैं, देखो भैया। जय जय सचिनंदन गौरी की जय। जय जय श्री श्री राम। अच्छा, पहले हाँ जी, हाँ हाँ हाँ।
सब लोग आ गए, हरि बोल। पंडितानी माता जी, हरि बोल। पंडितानी माता पंडितानी कौन है? कौन है? कहाँ गई रे? पंडितानी माता जी आ गई। आ गई। कौन है? ओके, डन डन डन। कौन सी दिखाई दे रहा है? वो उधर कौन है पंडितानी माता? विजय कृष्णा, वेर इज विजय कृष्णा? गाड़ी में तो नहीं है? देख तो लो पहले फिर बोलना। विजय कृष्ण दास, वो कहाँ गई? बता दी। अमित प्रभु, केदारनाथ, केदारनाथ। Okay, now we are going to Kedarnath. We will live on Kedarnath. Okay, Hare Krishna, Shri Radhe, Dandavat Pranam to all of you. अरे गर्म पानी बाबा। अरे भैया इसका काहे खोलता हो भैया? अरे